आकाशवाणी समाचार द्वारा शुरू की गई विशेष श्रृंखला में हम आज बात करेंगे निशानेबाज रंजन सोढ़ी की। रंजन एक भारतीय डबल ट्रैप शूटर हैं जिन्होंने 2010 राष्ट्रमंडल खेलों में 2 रजत पदक और 2010 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर देश को गौरवान्वित किया। 2011 में वो विश्व कप खिताब को डिफेंड करने वाले पहले भारतीय बने। रंजन को शूटिंग में विशेष योगदान के लिए भारत सरकार ने अर्जुन पुरस्कार और खेलों के सबसे बड़े सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। रंजन, आकाशवाणी समाचार में आपका स्वागत है। आपका शूटिंग में कामयाबी का एक लंबा सफर रहा है। आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि टोक्यो ओलंपिक में भारतीय निशानेबाजों का प्रदर्शन किस तरह का रहने वाला है। पहली बात तो थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। देखिए, आप कुछ सालों से आप देख रहे हैं तो इंडियन जो शूटर्स हैं, ये बड़ी यंग टीम है एंड वेरी प्रॉमिसिंग एंड उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। दिल्ली में हाल में वर्ल्ड कप था, काफी अच्छे मेडल जीते थे और मैं समझता हूँ प्रदर्शन अच्छा रहेगा। बट आप ओलंपिक्स के बारे में कुछ कह नहीं सकते। जब मैं ओलंपिक्स में गया था, वाज वन जी। ऑफ द फेवरेट, बट मेडल नहीं आया। आप इसमें ये होता है कि 4 साल में एक बार आपने कम्पीट करना, कुछ चंद पल ही होते हैं, कुछ घंटे ही होते हैं, तो जी। उसमें ना एक लक भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बट जी। अगर आप प्रदर्शन देखें, बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है पिछले कुछ सालों में। तो मैं समझता हूँ कि 4 मेडल तो हमें आने चाहिए। जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने। और रंजन, भारत के अगर शूटिंग के सफर पर नजर डालें, जो भारतीय शूटर्स हैं उनके सफर पर, तो हमारे देश के शूटर्स ने एक से बढ़कर एक कामयाबी हासिल की है। आप इसे कैसे देखते हैं। देखिए, शूटिंग मैं हमेशा सबको कहता हूँ कि हम एज इंडियंस वी आर वेरी गुड इन स्किल स्पोर्ट्स। तो शूटिंग एक स्किल स्पोर्ट है। तो जैसे आप आर्चरी देख लीजिए और बाकी देख लीजिए, हम हमेशा हमने इसमें अच्छा प्रदर्शन किया है और और सरकार ने बहुत सपोर्ट भी किया है। और आप देखिए कितने पैसे भी खर्चे हैं पिछले कुछ 10 सालों में, बहुत इन्वेस्ट किया है गवर्नमेंट ने और एनआरआई ने। सो मैं समझता हूँ कि इस बार भी अच्छा प्रदर्शन रहेगा और फिर दोबारा अच्छा करेंगे। जी। और रंजन, आप अपने जीवन में सबसे बड़ी कामयाबी किसे मानते हैं। देखिए, जो मेरा फर्स्ट मेडल था 2007 में सेंट्रल डोमिंगो में, मैं अभी तक उसको सबसे बड़ा मेडल मानता हूँ। क्योंकि जो फर्स्ट मेडल आपका होता है वो बड़ा मुश्किल से जीतते हो, बिकॉज उसके बाद यू गेट कॉन्फिडेंस। उसके बाद तो बहुत मेडल जीते, मेरे पास आई थिंक 12 मेडल हैं वर्ल्ड कप के, वर्ल्ड चैंपियनशिप के हैं, वर्ल्ड कप फाइनल के हैं। बट वो जो फर्स्ट मेडल था वो सबसे मुश्किल था जीतना। तो उसको जी। मैं हमेशा से, दैट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट। रंजन, आपने शूटिंग को ही बतौर स्पोर्ट्स अपना करियर क्यों चुना और आपकी जर्नी कैसे शुरुआत हुई, कैसे लगा कि आपको शूटिंग में जाना है। देखिए, मैं तो पहले फुटबॉल खेलता था स्कूल में। जी। फिर एक दिन मेरे फादर मेरे को यहाँ करने सिंह शूटिंग रेंज पे ले गए और मैंने कुछ गोलियां चलाई और अच्छी चलाई। एंड हम्म। उसके बाद जब चलाता था एज अ हॉबी शूटर चलाता था। बट जी। बिकॉज आई वाज डूइंग माय स्टडीज अलोंग साइड एंड ऑल दैट, सो आई डिड माय एमबीए। तो जब एमबीए कर रहा था टाइम नहीं निकलता था, तो मुश्किल होता था। तो उस टाइम तो बस कभी कभी वीकेंड में आके चला दे। बट जब कल राठौर जीते जी। मेडल, उसके बाद थोड़ा सा सीरियसनेस आ गई स्पोर्ट में। एंड देन आई आल्सो स्टार्टेड ट्रेनिंग क्वाइट हार्ड। सो इनफैक्ट मेरा तो कॉर्पोरेट जॉब था, वो छोड़ के फिर मैं टोटली शूटिंग में आ गया। किस उम्र से आपने शूटिंग में मतलब ये सोचा कि ये अब मैं से मुझे इसे सीरियसली लेना है और ये मेरा करियर है। देखिए, वैसे बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे तो एज अ हॉबी शूटर था, बट आई थिंक आफ्टर 2004 मैंने काफी सीरियसली ट्रेनिंग करी और कोचिंग भी ली। वन ऑफ माय बेस्ट, वन ऑफ द वेरी गुड शूटर्स वाज माय फर्स्ट कोच, रसल मार्क। एंड वहां से फिर जर्नी शुरू हुई। तो जब कोई आपका टीममेट है वो इतना बड़ा जी। मेडल जीतता है, तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है सबको, कि अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कुछ कर सकता हूँ। सो आई थिंक दैट वाज टर्निंग पॉइंट ऑफ इंडियन शूटिंग। जी। और रंजन, आपको बहुत सारे देश में लिसनर्स सुन रहे हैं और वो स्पेशली मैं उन यूथ की बात करूंगा, यंगस्टर्स की बात करूंगा जो शूटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो अगर किसी को शूटिंग के क्षेत्र में जाना है तो उसके अंदर किस तरह के स्किल्स होने चाहिए, कैसे उसे पता लगेगा कि हाँ, ये उसके लिए सही करियर होगा।
देखिए शूटिंग इज अ मेंटल स्पोर्ट, यू नो, लाइक इट्स ऑलवेज बिटवीन द टू 6 इंचेस बिटवीन योर ईयर्स। तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा होना चाहिए, सेल्फ बिलीफ होना चाहिए। अगर आप में आपका बिलीफ है कि हाँ कर सकते हो, डिटर्मिनेशन है, तो नथिंग कैन स्टॉप यू। सो एक सेल्फ बिलीफ इज वन ऑफ द थिंग्स दैट मैं सबको कहूँ यंगस्टर्स को, कि अपने आप में को कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं जीत सकता हूँ। सो दिस इज द वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टूल दैट यू नीड। और रंजन, हमारे देश में जो शूटिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं या फैसिलिटीज हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? किस तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल हैं हमारे देश में? मैं समझता हूँ कि पिछले 6-7 साल में बहुत रेंजेस बनी हैं, और अच्छी क्वालिटी की रेंजेस बनी है। और जैसे अगर हमारे आप करनी सिंह रेंज देखें दिल्ली में, वन ऑफ द जी। बेस्ट रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड, यू नो। सो पहले नहीं था, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, बट अब मैं समझता हूँ कि छोटे छोटे शहरों में भी, इवन विलेजेस में 10 मीटर की राइफल और एयर पिस्टल की रेंजेस तो बन गई हैं। जी। स्कूल्स में बहुत ज़्यादा अब जो भी स्कूल देखिए दिल्ली में, शूटिंग रेंज तो हर स्कूल में ही है। जी। और रंजन, अगर हम देखें तो इस समय सरकार ने स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी योजनाएं शुरू की हैं। चाहे हम खेलो इंडिया की बात करें, हम टॉप्स स्कीम की बात करें, ओलंपियंस की तैयारी के लिए सरकार ने शुरू की। तो तरह तरह से जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि जो फ्यूचर ओलंपिक्स हैं, भारत के खिलाड़ी और बेहतर प्रदर्शन करें, उसकी तैयारी हम आज से ही शुरू कर दें। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? बहुत फैक्ट बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया सरकार ने लास्ट कुछ सालों में। जैसे आपने मेंशन किया खेलो इंडिया का, इससे यंगस्टर्स को, बच्चों को बहुत सपोर्ट मिल रहा है, फंडिंग मिल रही है। शूटिंग अब इज एक्सपेंसिव स्पोर्ट, तो अगर हमें गवर्नमेंट फंडिंग ना मिले, गवर्नमेंट सपोर्ट ना करें, तो बड़ा मुश्किल है इसमें करियर बनाना। तो मैं समझता हूँ कि जो इन्होंने शुरुआत करी है, आने वाले समय में बहुत मेडल जीतेंगे, और ओलंपिक्स में भी जीतेंगे। जी। और जैसा कि आपने बताया कि जो यंग लोग इसमें करियर बनाना चाहते हैं, तो कुछ बेसिक स्किल्स क्या हैं जो एक शूटर के लिए रिक्वायर्ड होते हैं? देखिए मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है, बिकॉज कभी कभी जब मैं भी शूटिंग करता था तो इतना प्रेशर हो जाता है कि मैं सोचता था कि क्यों इतना मैं प्रेशर ले रहा हूँ। कभी जी। दिल करता था गन छोड़ के वापस जाओ, घर जाओ, कुछ और करो। सो एक प्रेशर बहुत ज्यादा बिल्डअप हो जाता है, बिकॉज देखो शूटिंग इज अ स्पोर्ट जिसमें यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशंस। अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो या फुटबॉल खेल रहे हो, यू विल किक द फील्ड, किक द बॉल हार्ड और व्हाटएवर, तो आपके इमोशंस बाहर आ रहे हैं। यहाँ पे आपको अपने इमोशन कंट्रोल करने पड़ता है। आपके हाथ में तो बंदूक है, बंदूक को फेंक नहीं सकते, महंगी है और कुछ कर नहीं सकते, कैन बी डेंजरस। सो द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इज टू कंट्रोल इमोशंस, एंड दैट इज वन क्वालिटी विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं समझता हूँ फॉर टू बी अ गुड शूटर। जी। और जैसा कि आपने भी कहा कि शूटिंग में आम स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें, तो इसमें अगर आप कोई किसी व्यक्ति ने थोड़ा सा लेट भी स्टार्ट किया है, नॉट इन द अर्ली एज, तो भी वो इसको अपना करियर बना सकता है? बिल्कुल जी। इनफैक्ट लास्ट ओलंपिक्स रियो में देयर वाज वन फ्रॉम कुवैत से एक शूटर थे, ही वाज 54 इयर्स ओल्ड। सो बट क्या है कि अब यंगस्टर्स बहुत यंग एज में मतलब चलाना शुरू करें, 12-13 साल में बच्चे शुरू हो जाते हैं चलाने के लिए। बट मैं समझता हूँ शूटिंग इज वन स्पोर्ट जहाँ पे ना आप चला सकते हो, काफी आगे तक चला कर सकते हो, बट प्रोवाइडेड यू स्टे फिट एंड यू नो ऑल दोस थिंग्स। जी। रंजन, इस समय अगर गेमिंग की अगर हम बात करें तो गेमिंग को काफी प्रमोट किया जा रहा है। और शूटिंग, मैं इस समय वीडियो गेमिंग की बात कर रहा हूँ, उसमें भी बहुत सारे जो बच्चे हैं कई बार बहुत अच्छा मतलब शूट करते हैं। तो क्या ये उनके लिए एक प्लस पॉइंट होता है जो उसमें बहुत अच्छे स्किल्स दिखाते हैं, और जब वो रियल टाइम शूटिंग में जाते हैं तो शायद वहां भी बहुत अच्छा दिखा पाए? नहीं जी, थ्योरी प्रैक्टिकल में फर्क होता है। गेमिंग तो ठीक है, बट आई वुड से यू नो व्हेन यू ऑन द फील्ड इज अ डिफरेंट थिंग। तो वीडियो गेम नहीं है ये, इट्स अ स्पोर्ट लाइक एनी अदर स्पोर्ट। सो बट ये है कि इससे क्या होता है कि बच्चों को इंटरेस्ट आ जाता है कि यू नो देखते हैं, खेलते हैं, अगर वीडियो गेमिंग करते हैं तो एक इंटरेस्ट आ जाता है। और उसके अलावा मैं नहीं समझता कि अगर आप गेमिंग में अच्छे हो तो प्रैक्टिकल शूटिंग में भी अच्छे होगे। जी। और अगर हम बिकॉज जो जी। गन का जो रिकॉयल अगर आप फील नहीं करोगे, उसकी किक फील नहीं करोगे, तो उसमें और इसमें बहुत फर्क हो जाता है। जी। और रंजन, अगर हम देखें तो
कई शूटिंग के कई सारे स्पर्धाओं में हम वर्ल्ड नंबर 1 है, हमारे कई खिलाड़ी वर्ल्ड नंबर 1 रह चुके हैं। और रंजन, आपने तो वर्ल्ड नंबर 1 जो अपनी रैंकिंग है उसको डिफेंड भी किया था। तो कैसी, सिंस यू यू वर द फर्स्ट इंडियन जिन्होंने ऐसा कर पाए थे, तो कितना बड़ा अचीवमेंट आप इसको मानते हैं और आपकी फीलिंग्स क्या थी उस वक्त? देखिए, वर्ल्ड नंबर 1 किसी स्पोर्ट में हो, किसी डिसिप्लिन में हो, इज वर्ल्ड नंबर 1। तो मैं समझता हूँ कि आई वाज फॉर्चुनेट कि आई वाज वर्ल्ड नंबर 1 फॉर क्वाइट सम टाइम। और इसमें बस ये है कि बट ये रैंकिंग काउंट विद अ लॉट ऑफ प्रेशर, बिकॉज जी लोगों की एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं आपसे। अगर अब आपकी रैंकिंग 1 से 3 4 हो जाएगी तो कहेंगे इज आउट ऑफ फॉर्म। तो उसको डिफेंड करना, उसको मेंटेन करना एक प्रेशर वाला काम है, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम जी है। जी। बट देन वी डील विद इट। तो रंजन, जब आपको पता चला कि आप वर्ल्ड नंबर 1 शूटर बन चुके हैं, तो उस समय आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके पीयर ग्रुप में किस तरह का रिएक्शन आया? मैं इनफैक्ट इटली में था जब मेरे को पता चला। सो ऑब्वियसली फैमिली में तो फिर मिठाई विठाई लोग लेके आए एंड ऑल दैट, बट मैं था नहीं उस सेलिब्रेशन के लिए, बिकॉज हमारे कंपटीशन एक और आ रहा था। सो आई वाज जी। फोकसिंग ऑन दैट, तो आई कुडंट रियली सेलिब्रेट मी बिकमिंग वर्ल्ड नंबर 1। बट आई एम श्योर पीछे फ्रेंड्स और फैमिली वगैरह सबने सेलिब्रेट किया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार वर्ल्ड नंबर 1 बनना उतनी बड़ी बात नहीं है, उससे ज्यादा बड़ी बात है उस खिताब को बरकरार रहना। और हमेशा जब भी आपके बारे में कोई पढ़ता है, तो ये चीज जरूर आती है कि यू आर द फर्स्ट इंडियन जिन्होंने इसको बरकरार रखा, अपने इस खिताब को। तो ये आपके लिए कितना चैलेंजिंग था? बहुत चैलेंजेस हैं जी। वर्ल्ड नंबर 1 तो एक चीज़ है। सो मैं इनफैक्ट आई एम नॉट मिस्टेकन, आई वाज इन टॉप 10 ऑफ द वर्ल्ड फॉर अबाउट 7 8 ईयर्स। सो लोगों ने मेरे को, मीडिया वालों ने एक मेरा नाम दिया था, मिस्टर कंसिस्टेंट सोटी। तो एक को कंसिस्टेंसी के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, डिटर्मिनेशन चाहिए, डेडिकेशन चाहिए। सो आई वाज फॉर्चुनेट दैट आई कुड पुट इन दैट एंड आई हैड अ गुड टीम विद मी। कोच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आपका साइकोलॉजिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, न्यूट्रिशन का बहुत इंपॉर्टेंट। तो मेरी टीम बड़ी अच्छी थी, तो मेरे को हर तरह से सपोर्ट मिलता रहा। तो उसको फिर मैं अपने वर्ल्ड टाइटल भी डिफेंड कर सका और रैंकिंग भी मेंटेन करके रखी। जी। और रंजन, आप अपने टाइम के ओलंपिक में और अब के ओलंपिक में क्या डिफरेंस देखते हैं शूटिंग के क्षेत्र में? प्रोफेशनलिज्म बहुत आ गया है, टेक्नोलॉजी की यूज़ बहुत ज़्यादा लोग करने लगे हैं। हमारे टाइम में कोई वीडियोग्राफी नहीं होती थी, अब तो छोटी छोटी चीज़ कोचेस वो भी करते हैं। तो इट्स लाइक एनी अदर थिंग, जैसे आपके जर्नलिज्म में भी देखो चेंजेस आए, कैमरास बेटर होते हैं, हर चीज़ बेटर होता है। जी। और आज हम जूम में बात कर रहे हैं, ये भी एक टेक्नोलॉजी है। तो मेरे समझता हूँ प्रोफेशनलिज्म बहुत आ गया है और कंपटीशन भी ज़्यादा बढ़ गया है, और उसकी वजह से लोग मेहनत भी ज़्यादा करते हैं। जी। रंजन, आकाशवाणी समाचार ने लोगों को ओलंपिक से जोड़ने और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए ओलंपिक क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत की है, क्विज की शुरुआत की है, जिससे पूरे देश से लिसनर्स जुड़ते हैं और इसके जरिए जो खिलाड़ी हमारे ओलंपिक में जा रहे हैं उनको शुभकामनाएं देते हैं। आप आकाशवाणी समाचार की इस पहल पर क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है जी। बट ये ऐसा है कि ये ओलंपिक से पहले सबको ये याद आ जाता है कि ओलंपिक्स आगे, फिर 4 साल भूल जाते हैं। मैं समझता हूँ कि आपके माध्यम से एक्सपोर्ट से समथिंग ये कंटिन्यू रखना चाहिए। कभी कभी स्पोर्ट्समैन को बुला के उनसे पूछना चाहिए उनकी जर्नी के बारे में, बिकॉज हमेशा क्या होता है, ओलंपिक से कुछ दिन पहले हम बात करते रहते हैं ओलंपिक्स ओलंपिक्स, और उसके बाद भूल जाते हैं। जी। तो आई थिंक इट्स बहुत अच्छी शुरुआत। और स्पोर्ट्स के लिए मैं समझता हूँ अगर जितना टाइम थोड़ा बहुत निकाल सकते हैं, इससे स्पोर्ट्समैन को बहुत अच्छा लगता है और एक कॉन्फिडेंस आता है कि हमारे साथ सारे लोग जुड़े। जी। और रंजन, इस समय जो हमारी ओलंपिक टीम जा रही है टोक्यो में, उस टीम से, शूटिंग टीम के लिए आपका क्या मैसेज है? आप एक वेटरन शूटर रह चुके हैं, उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि इट्स अ स्पोर्टिंग फेस्टिविटीज, इट्स अ फेस्टिवल, जाके एंजॉय योरसेल्फ, किसी चीज़ के बारे में ना सोचो, जस्ट गो एंड एंजॉय योरसेल्फ, मिडल अपने आप आ जाएंगे। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश आपने दिया है। और रंजन, आकाशवाणी समाचार के जो श्रोता हैं इस समय पूरे देश में आपको सुन पा रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, एज अ वेटरन
स्पोर्ट्स पर्सन, आप उनको क्या संदेश देंगे, हमारे जो आकाशवाणी समाचार के लिसनर्स हैं? मैं तो सबको ये बोलूँगा कि अभी हाल में ड्यूरिंग कोविड आपने देखा होगा, लोग साइकिलिंग करने शुरू कर दिए, लोगों ने वॉक करना शुरू कर दिया, एक्सरसाइज करने शुरू कर दिया, लोग कितने फिट भी हो गए। सो ये स्पोर्ट्स के माध्यम से यू ऑलवेज स्टे हेल्दी, योर माइंड ऑल्सो स्टेज हेल्दी, योर बॉडी ऑल्सो स्टेज हेल्दी। तो अब फिटनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों का ध्यान आ गया है ड्यूरिंग लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। मैं तो ये समझूंगा स्पोर्ट्समैन के साथ जुड़िए और बच्चों को इंकरेज करिए स्पोर्ट्स खेलने के लिए। और सारा टाइम कमरे में बैठ के वीडियो गेम बच्चे जो खेलते हैं और जो टीवी देखते हैं, उसके अलावा अगर थोड़ी देर बाहर जाके कुछ स्पोर्ट खेलेंगे तो इससे हम स्पोर्टिंग कल्चर, एक नेशन ऐसा बनेगा जहाँ स्पोर्टिंग कल्चर होगा। बिल्कुल, और आपने जिस तरह का जो रिकॉर्ड सेट किया है, एक लोग आपको बहुत ही एक मॉडल के रूप में देखते हैं, जो आपने उनके सामने एज अ रोल मॉडल आपने स्थापित किया है खेल में। तो मुझे लगता है बहुत सारे लोग आपको फॉलो करते हैं। और आज आप इस कार्यक्रम से जुड़े, आकाशवाणी समाचार से आपने बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।